फिर मुंह में डाल करके मुंह से गले से नीचे उतारता है। इसलिए प्रत्येक हाथी को द्विप कहा जाता है। जो दो प्रकार से जल पिए वो द्विप है। तो जो कुबल या पीड़ नाम का हाथी है, और जही तेन ममाहि, तो मेरे हित के लिए उसे द्वार पर तुम इकट्ठा ले जाकर के उपस्थित कर देना, खड़ा कर देना। और जैसे ही वो दोनों बच्चे वो नंद बाबा के यहाँ से वो वृंदावन से राम और कृष्ण आए, और बस तो उसको औधा मार करके प्रेरित करना। फिर क्या है कि तुम्हारा हाथी उनको चीर फाड़ करके 2 मिनट में फेंक देगा, क्योंकि अनेक लोगों को मारने में बड़ा ही कुशल है। जब ये सूचना दी है तो फिर आगे की योजना सभा विसर्जित कर दी। अब उसने अपना सोने चांदी का सुंदर भव्य जो जड़ाऊ था, अत्यंत रमणीय था, उस रथ को निकाला कि मेरे सबसे अच्छे वाले रथ को लाओ, जो आकाश में भी चलता हो और पाताल में भी चलता हो और पृथ्वी पर तो चलता ही चलता हो। दिव्य रथ निकलवाया उसने, उस पर बैठ करके अक्रूर जी को सर्विस से सस्पेंड कर रखा था, और अपने ये सब चेरे चंटारे जो राक्षस मारे गए हैं वो मंत्री महामंत्री बना रखे थे। पिता के समय पर अक्रूर जी महामंत्री हुआ करते थे और बड़ा ऊंचा सम्मान था। अब वो घर पर बिठाल दिए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया था, चौथा ही तनख्वाह दे रहा था केवल जीवन यापन करने के लिए। अब उसने उनके घर की तरफ उस रथ को बढ़वा दिया। रथ की बैठक में स्वयं बैठ गया और उसका रथ वाहक चलाता है। जैसे ही झनझन करता हुआ नाना प्रकार की घंटियां बज रही हैं, जैसे वो पहचान गए कि तो कंसराज का महान रथ है, जो देवताओं के पास भी ये दिग्विजय के लिए ले गया है। उस रथ की आवाज कैसी आई, उठ करके भड़बड़ा करके द्वार पर आई अक्रूर जी। अक्रूर जी ने देखा कि साक्षात कंसी चला रहा है उस रथ में बैठ करके। पैरों से जमीन निकल गई एक बार को तो अक्रूर जी के कि ये दुष्ट का आना मेरे घर कोई न कोई गड़बड़ी की बात है। और क्या कहता है, पहले तो मुस्कराया जिसके चेहरे पर कभी मुस्कान न हो, और वो आकर के हंसी और मुस्कराए। देख करके उसकी कान तक हंसी आ गई कंस की। मूछें तो बड़ी बड़ी उसकी थी डरावनी, लेकिन जब हंसा तो रावण की तरह से लगा। झूठे को अक्रूर जी भी हंस गई। हंस कर उनका कि आइए महाराज, आइए अगवानी की उनकी, और तुरंत अक्रूर जी के कंधे पर हाथ रख दिया उसने। बड़े प्यार से कहा, अक्रूर जी जो कुछ भी हो तो तुम ही तो हो हमारे, बोलिए वृंदावन। देखिए कि तुलसी ये क्या करते हैं दुष्ट लोग, देखिए जब काम पड़ता है तो कुछ और हो जाते हैं। और तो तुलसी स्वार्थी लोगों का ये कर्म हुआ करता है जो कंस कर रहा है कि तुलसी भामर के परे ओ नदी सिरावत मोर। एक मोर लाओ, मोर तो भूल आए कि तो भामर कैसे पच जाएंगे। बैठो रे जन्माशय में छोरा, जब तक मोर वोर न बंद है तब तक कोई भामर नहीं डालता था गांव में। अब तो डालू दूंगे एक बार को, तो छोरा है वो कोई बात ना, मोर ना आई तो डालो। कि तुलसी भामर के परे और नदी सिरा, भामर पड़ गई तो नदी में फेंक आओ, मोर को कोई मतलब ना है। और काज परे कछु और हैं, और काज सरे कछु और। एकदम बदल जाती है साहब। तो क्या कहता है वाक्य सुनिए, भागवत जी क्या कहती हैं, कहता स्वाम आश्रित सौम्य, कि हे सौम्य, सौम्य शब्द का उच्चारण किया। सौम्य तो बड़ा उत्तम शब्द है कि हे सौम्य, मैं आप पर पूरी तरह से आश्रित हूँ। अक्रूर जी बिना हंसे ही हंस रहा है। अक्रूर जी तुम जब से मेरे यहाँ से राज छोड़ करके गए हो तब से सब पटरा हो रहा है। नौकरी कर तुम्हें बहाल करके पूरी तरह से वही सम्मान मिलेगा, आप चिंता न करें। मैं ही थोड़ी सी गलती पे था कि मैंने अपने जो जीते हुए लोग थे, बाहर से आए थे, जीत करके लाया था, उन दैत्यों को मैंने नियुक्त कर दिया था। इसलिए तस्वाम आश्रित है, मैं तुम पर आश्रित हूँ सौम्य। और कार्य गौरव साधनम, गौरव साधन कार्य आ पड़ा है, बड़ा कार्य आ पड़ा है। और क्या उठाना दिया, कितना बढ़िया चढ़ा दिया उनको खजूर के पेड़ पर कि यथेंद्रो विष्णु मासित है। जैसे इंद्र देवता
देवताओं का इंद्र जैसे विष्णु भगवान के आश्रय में रह करके फलता फूलता है, मैं तुम्हारे बिना इस मथुरा का राजा ही नहीं रह सकता। आप ही मेरे सब कुछ हुए हैं, आप मेरी मदद कीजिए। कि स्वार्थ मध्य गमद विभु, मैं आपके यूँ भी कह दिया कि स्वार्थ पड़ा है तो मुझे अब आपकी सेवा में आना पड़ा है। जान गया था, किसी ने ये कहा था उस सभा में, उनके ही दैत्यों ने, कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन राम और कृष्ण को वृंदावन से लाएगा कौन मथुरा में युद्ध के लिए। तो उसने बहुत दिमाग लगाया कि अक्रूर बड़ा नीतिज्ञ है और उनका चाचा भी लगता है और भगवान को अंदर से उनको चाहता भी है दोनों को, इसलिए क्यों न अक्रूर को पटाया जाए और वो वहाँ पर सफल होता है। तो इसलिए कहता है वो कि गच्छ नंद ब्रजम तत् सुतानक दुंदवे, उनको भेजने की पूरी तैयारी की कि महाराज कि तुम अभी जाओ और जाकर के लेकर के आओ। महाराज इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, आखिर मथुरा से वृंदावन जाने का ही रास्ता 2-3 घंटे का है, फिर लौटने का है, तो इसमें तो आज तो नहीं हो सकता कुछ। हाँ 1-2 दिन लग सकते हैं। मैं आप कह रहे हो कि नहीं, मैंने तो तारीख रख दी है, तीसरे चौथे दिन ही मेरा तो कार्यक्रम होने वाला है और उनको युद्ध क्षेत्र में उस लीला में उनको भाग लेना है, उनके बिना तो सब काम चौपटी हो जाएगा। ये सब जैसे ही मजबूरी दिखाई है तो उनकी ठीक है कि देर क्यों लगेगी वहाँ जाने में। आप कह रहे हैं देर लगेगी कि मैं देखो पैदल जाऊँगा महाराज, फिर लौट के आऊँगा वहाँ से उन्हें लेकर के, तो समय तो लगेगा ही कि पैदल जाने की तुमसे कौन कह रहा है कि मेरा दिव्य रथ है। अपना ही ऑफर कर दिया, इस दिव्य रथ को ले जाइए और ला करके इसमें बिठाल के राम और कृष्ण को ले आइए। तब वो वहाँ पर मदद करता है। कंस जानता है कि भक्ति भगवान को ला सकता है, दूसरा नहीं ला सकता, इसलिए कहता है कि गच्छ नंद ब्रजम, नंद के ब्रज में अर्थात वृंदावन में, गच्छ तुम जाओ हे अक्रूर जी और सुतव आनक दुंदवे। और भगवान उस वसुदेव के पुत्रों को जान गया, वो बता गई थे ना नारद जी, आनक दुंदुभी वसुदेव का ही दूसरा नाम है कि उनके पुत्रों को लेकर के आओ। आसाते ता विहाने ने रथे नाने माचरम, मेरे रथ को ले जाओ और अचरम जाओ और जा करके ले आओ। साहब फिर भी माता पिता की अनुमति है, नंद बाबा की उनकी, मैं जाता हूँ। अब तो आदरणीय भक्त वो तुरंत उनको रथ दे करके स्वयं दूसरा रथ लाया था, उसमें बैठ करके अपने राजमहल में चला गया और अक्रूर ने उस रथ पर, दिव्य रथ पर बैठ करके वृंदावन की ओर चलते हैं और अक्रूर का ब्रज में आगमन होता है। अब उसने पूरी योजना बना ली कि मैं वसुदेव और देवकी को तो मैं मार ही दूंगा, बंदी बना करके इन दोनों राम और केशव को भी, कृष्ण को भी मार डालूंगा, और मेरा जो बूढ़ा बाप है जो मैंने जेल में डाल रखा है उसे तो मैं सड़ा सड़ा करके मारूंगा, और उसका भाई जो देवक है, जो देवकी का पिता है, जो मेरा ही चाचा लगता है, इसलिए मैं उसे भी अब जान से मार डालूंगा। अपने मंसूबे कर रहा है तैयार और अक्रूर जी को ब्रज में भेजा है। तो ब्रज में पहुंचते हैं अक्रूर जी और क्या सोचते जाते हैं रास्ते में कि किम मया चरितम भद्रम किन तप्तम परमं तपे, कि मैंने कौन सा दिव्य आचरण किया है, कौन सी मैंने दिव्य तपस्या की है जिसके कारण आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनकी आशावादी सोच है और किम व्याप्यर्थे दत्तम, क्या मैंने ऐसा दान किया है पूर्व जन्म में और इस जन्म में जिसका फल आज मुझे मिल रहा है कि मैं अपने गोविंद के श्रीहर के दर्शन कर सकूंगा। कोई यदि दक्षाम यदि के समम, जिसके फल स्वरूप में उनको देखूंगा। ऐसा सोचते हुए रास्ते में रथ को चलाते जाते हैं कि मैं, फिर उन्होंने रथ को जैसे ही नंद बाबा के द्वारे पर पहुंचे हैं वहाँ पर रथ को उन्होंने रोक दिया। अब वो सोचते हैं कि ये तो बड़े छोटे छोटे हैं, कहीं ऐसा न हो कि कंस मुझसे अपने प्यार में फंसा कर के कोई ऐसा अनहोना कार्य करा दे। दोनों चीज़ ध्यान में आ रही हैं
कि वो उनको मार दे दोनों बच्चों को, तो जीवन भर के लिए मैं कलंकित हो जाऊंगा। ये भी बात उनके विचार में आई कि मैं जीवन भर के लिए कलंकित हो जाऊंगा। कितने छोटे छोटे से होंगे, अभी तो उनकी बहुत बड़ी उम्र भी नहीं होगी। जैसे उन्होंने सोचा कि वो छोटे छोटे होंगे, तो अब वो वहाँ पहुँच गए हैं। जय जय श्री राधे, स्वागतम स्वागतम प्रभु, स्वागतम स्वागतम प्रभु, स्वागतम स्वागतम प्रभु, स्वागतम स्वागतम प्रभु। माधुरी कुटीर के अधिपति स्वामी वृंदावन दास जी महाराज, इनका मैं अपने शब्दों से व्यासपीठ पर स्वागत करता हूँ। आप आएँ और आकर के मंच पर विराजमान हों, क्योंकि व्यासपीठ पर स्वागत जो किसी का किया जाता है वो शब्दों के माध्यम से किया जाता है। वाणी से बड़े पुष्प इस संसार में भगवान ने नहीं बनाए हैं। ये प्रकृति के आदरणीय भक्तों पुष्प वाणी के पुष्पों से नहीं, ऊपर विराजेंगे सब आप। तो स्वागतम स्वागतम प्रभु, स्वागतम स्वागतम। आप हमारे मित्र प्रिय सुहृद हैं, आप आए, आपका स्वागत है। तो अक्रूर जी आदरणीय भक्तों, जब अक्रूर जी पहुंचते हैं वहाँ पर, तो उस समय संध्या का समय हो रहा था और वो ये सोचते जा रहे थे कि वो छोटे छोटे बालक होंगे और ये कंस उन्हें कोई मार न दे। तो भगवान उस समय गोदोहन के लिए गौशाला में गए हुए थे और गायें दुहने के लिए। तो उन्होंने बता दिया कि कहा राम और कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने बता दिया कि आप अपने रथ को वहाँ ले जाओगे, वहाँ से घूम के जाओगे तो नंद बाबा के ही घर के पास नंद बाबा की विशाल गौशाला है और वहाँ पर वो गाय दोह रहे होंगे, राम बलराम और कृष्ण दोनों। आप कृपा करके वहाँ चले जाइए। तो वहाँ पर उन्होंने अपना रथ रोक दिया और जैसे ही उन्होंने अपना वहाँ पर रथ रोका आदरणीय भक्तों, तो उन्होंने जैसे गौशाला में घुसे हैं, भगवान जी समझ गए कि चाचा जी आ गए, अक्रूर जी आ गए, भगवान का एक भक्त आ गया है। तो भगवान ने उनको कि ददर्श कृष्णम रामम और ब्रजे गोदोहनम गतौ। भागवत जी कहती हैं कि उस समय गोदोहन करने के लिए ब्रज में भगवान राम और कृष्ण गए हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा गोदोहन करते हुए भगवान को, तो कैसे दिखाई दी उन्हें कि पीत नीलांबर धरऊ। एक ने पीतंबर वस्त्र पहना हुआ है, एक ने नीलांबर वस्त्र पहना।